गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा। ओके, और साइंस की बुक में चैप्टर 10 आपको ओपन करना है और पेज नंबर 58, ठीक है ना, आपको ओपन करके रखना है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि आप अपनी बुक परचेज़ करवा लें हर हाल में। ओके, और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। तो इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे गौर करेंगे, ध्यान देंगे और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो करेंगे। और तीसरी बात कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ अटेंडेंस बनाते हैं और क्लास फिर ऑफलाइन हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास में मतलब हर हाल में प्रेजेंट रहना है, मतलब अटेंडेंस बनाना है, उसके बाद भी आपको लगातार क्लास में रहना है जब तक आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिए और इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। क्लास में अटेंडेंस बनाना है, उसके बाद क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहना है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स हर हाल में परचेज़ करवा लें। बार बार समझाया जा रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम सिर्फ़ और सिर्फ बुक में ही बना सकते हैं, और अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिना बुक के चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक से चैप्टर, मतलब मैं टीचर्स आपकी चैप्टर पढ़ाती हैं, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ करवाती हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को और चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास बुक अवेलेबल होना हर हाल में ज़रूरी है। जब तक हमारे पास बुक्स नहीं होगी हम चैप्टर को समझेंगे नहीं, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी हमारा नहीं बन पाएगा। जब तक हम चैप्टर को नहीं समझेंगे हम एक्टिविटीज़ को नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बार बार आप सभी को बोला जा रहा है कि जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो हर हाल में बुक ले लीजिए। और दूसरी बात, मतलब इसके बाद आपको क्लास में भी प्रेजेंट रहना है। आपके पास बुक है, ठीक है, अगर जिन बच्चों के पास बुक है तो ठीक है, अच्छी बात है, और वो क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो फिर आपका फिर स्टडी कैसे होगा। बुक रहना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्लास में अगर प्रेजेंट रहेंगे तभी हम चैप्टर को समझेंगे, है ना। एक्टिविटीज़ जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो समझाई जाती है ना, उसके बाद आंसर क्वेश्चन होता है, तो जो भी चीज़ होता है तो हम क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, हमारे पास बुक्स रहेगी, तभी हम इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं और ये सभी चीज़ हमें समझ में आएगी और तब हम बनाएंगे। उसके बाद रिमेम्बरिंग का काम होता है ना, तो इन सभी चीज़ों को तभी हम कर सकते हैं जब हम क्या बोलते हैं, क्लास में भी प्रेजेंट रहेंगे और हमारे पास साथ में बुक भी रहेगी, ठीक है ना। बिना बुक के क्लास में प्रेजेंट रहना सही भी नहीं है, और बुक अगर है तो हम क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो दोनों चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो बुक हर हाल में होनी चाहिए और दूसरी क्लास में भी हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो दोनों बातें हमारे लिए, मतलब जो भी बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और इन सभी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ, और आपको कल दिया गया था वर्ड मीनिंग रिमेम्बरिंग का काम, ठीक है ना। तो टोटल 30 वर्ड मीनिंग लिखाया गया था, इससे पहले मैंने 50 लिखाया था और फिर कल मैंने 50 लिखाया, तो टोटल जो इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग हुए वो 30 वर्ड मीनिंग हुए। आपको 15-15 करके रिमेंबर करना था और जो भी आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें रिमेंबर करके सुनाना भी था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने याद किया होगा और आपने उसे सुनाया भी होगा, ठीक है ना। तो मैं चलिए जो नेक्स्ट जो मैं लिखवाई थी आपसे, यानी कि प्रीवियस क्लास में जो वर्ड मीनिंग लिखवाई थी उसे मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद जो आपका होमवर्क होगा वो मैं करवाऊँगी। तो आपका जो कल वाला जो वर्ड मीनिंग था वो वाइल, मतलब पहला जो वर्ड था वो क्या था, वाइल, WHILE, वाइल। वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि या जब, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड थे एक्सीडेंट, ACCIDENTS। एक्सीडेंट्स मीन्स होता है दुर्घटना, ठीक है। उसके बाद है अराइवल,
ARRIVAL, अराइवल मीन्स होता है आगमन, मतलब गाड़ी आती है। उसके बाद डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान या रवानगी। तो डिपार्चर का स्पेलिंग क्या होगा? DEPARTURE, डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान या रवानगी। उसके बाद क्यू, QUEUE, क्यू, क्यू मीन्स होता है कतार, है ना। और नेक्स्ट वर्ड थे उसके बाद है एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली मीन्स एकदम या ठीक ठाक। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, ठीक है ना। बिहाइंड का स्पेलिंग होगा BEHIND, बिहाइंड मीन्स के पीछे। गाड़ियों के पीछे नहीं खड़े होने चाहिए, और इन फ्रंट एकदम ठीक गाड़ी के सामने भी नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उस दौरान ना पीछे ड्राइवर देख सकता है और ना ठीक अपने सामने देख सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है जिस टाइम अगर आप स्कूल के लिए गाड़ी पकड़ रहे हैं तो आप ठीक पीछे मत खड़े होइए और ठीक सामने मत खड़े होइए, गाड़ी के ठीक सामने, ठीक है ना। ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे आपको ड्राइवर देख सके और आपको स्कूल के लिए अपनी गाड़ियों पे बैठा सके, ठीक है ना। उसके बाद है प्लग, PLUCK, प्लग, प्लग मीन्स होता है तोड़ना। स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है? अजनबी। उसके बाद है ऑफ़र, OFFERE, ऑफ़र मीन्स होता है प्रस्तुत। उसके बाद है पुश, PUSH, पुश, पुश मीन्स होता है धक्का देना या धकेलना। हर्ट, HURT, हर्ट, हर्ट मीन्स चोट या घायल होना। उसके बाद है प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। एंड लास्ट लेन, LEAN, लेन, लेन मीन्स होता है झुक जाना, झुकना, ठीक है ना। किसी भी ऐसे चीज़ से हमें नहीं झुकना चाहिए। जैसे हम घर के बालकनी में खड़े हैं तो हमें बाउंड्री से ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए, है ना, हमें दूर खड़े होकर देखना चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं, स्कूल की बालकनी में खड़े हैं तो हमें बाउंड्री से ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम सीढ़ी से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी बाउंड्री होती है, तो उससे भी हमें ताक झाँक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मना किया जाता है, ताकि वहाँ पे गिरने का डर होता है। इसीलिए सभी बच्चों को बोला जाता है कि कोई भी ऐसी जगह पे ताक झाँक ना करे जहाँ पे गिरने का डर हो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, और अब मैं दूंगी जो होमवर्क होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और सबसे ऊपर तो आज का डेट डाल लीजिएगा। उसके बाद जो होमवर्क होगा वो उतारना स्टार्ट कीजिएगा, और बुक वाले बच्चे बुक में ही होमवर्क डालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट, WRIT, राइट, T फॉर ट्रू, TRUE, ट्रू, एंड F फॉर फॉल्स, FALSE, फॉल्स। आपको जो ट्रू होगा, मतलब ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत। जहाँ पे आपको सेंटेंस सही लग रहा है वहाँ पे आपको सिर्फ T लिखना है, और जहाँ पे आपको लग रहा है सेंटेंस गलत है, उसका मीनिंग गलत है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ F लिख देना है। तो 1 बाय 1 मैं पहले सेंटेंस उतारूँगी, उसके बाद समझाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। पहला सेंटेंस है VWEMUST, मस्ट, OBEY, ओबे, SAFETY, सेफ्टी, RULES, रूल्स, ONLY, ओनली, AT, एट, होम, HOME, होम। सेंटेंस है वी मस्ट ओबे सेफ्टी रूल्स ओनली एट होम। सिर्फ और जैसे कि हमें सेफ्टी रूल्स, जो भी सुरक्षा के नियम हैं, उसको मानना चाहिए सिर्फ और सिर्फ घर में। ये यानी कि इस चैप्टर में ये पढ़ाया गया कि जब हम घर में रहें तो सिर्फ और सिर्फ घर में ही हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें,
क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। हमें हर जगह पे, अगर हम घर में हैं तो भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर हम बाहर हैं कहीं पे भी हैं हमें हर जगह पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो क्या होगा, आप खुद सोचिएगा और यहाँ पे टी और एफ लगाना है। तो सेंटेंस क्या है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊँगी, आप सभी को सेंटेंस पढ़ना है, और अभी तो मैं समझा रही हूँ सेंटेंस को, उसको खुद समझिए कि क्या बोल रहा है सेंटेंस, और उसके बाद आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। तो अब मैं फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करती हूँ, वी मस्ट ओबे सेफ्टी रूल्स ओनली एट होम। हमें सिर्फ और सिर्फ घर पे ही सेफ्टी रूल्स को ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस सही है तो टी, और अगर गलत है तो फॉल्स, मतलब एफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू है VWEMUST मस्ट, सॉरी वी शुड, मस्ट नहीं है, वी शुड है, वी शुड SHOULD, वी शुड नॉट NOT नॉट PLAY प्ले with 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 FIRE फायर। दूसरा सेंटेंस है वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। ये सेंटेंस का मीनिंग है, ठीक है ना। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, हम लोगों को आग से नहीं खेलना चाहिए। ये सेंटेंस सही है तो टी, और अगर गलत है तो एफ लिखना है, ठीक है ना। तो फिर से मैं समझा दूँ, वी मस्ट ओबे सेफ्टी रूल्स ओनली एट होम। दूसरा सेंटेंस है वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पहचानना है कि मीनिंग क्या कह रहा है, उसके बाद आपको टी और एफ का यूज़ करना है, ओके। अब थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है, इसे मैं इरेज कर दूँ, उसके बाद मैं लिखूंगी, ठीक है ना। तो वी मस्ट ओबे सेफ्टी रूल्स ओनली एट होम, और दूसरा सेंटेंस है वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। अब है तीसरा, नंबर थर्ड, वी शुड WEBSHOULD, वी शुड गो GO ALONE alone for swimming SWIMMING swimming। वी शुड गो अलोन फॉर स्विमिंग, हमें तैरने के लिए, तैराकी करने के लिए अकेले ही निकल जाना चाहिए। अगर ये सेंटेंस सही आपको लग रहा है तो आपको टी लिखना है, और अगर गलत लग रहा है तो एफ लिखना है। तो सेंटेंस क्या है, वी शुड गो अलोन फॉर स्विमिंग। अलोन मीन्स होता है अकेला, अकेले, ठीक है ना। और स्विमिंग मीन्स तो पता ही है कि आप, स्विमिंग का मीनिंग होता है तैराकी या तैरना। उसके बाद है फोर में है WEBSHOULD, वी शुड फॉलो FOLLOW, फॉलो SAFETY, सेफ्टी रूल्स RULES, रूल्स ऑल ALL, ऑल द टाइम। अब है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम, हम लोगों को हमेशा, ठीक है ना, हमेशा, ऑल टाइम मतलब सभी समय हमें सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों को फॉलो करना चाहिए। अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको टी लिखना है, और अगर गलत है तो एफ लिखना है। फिर से मैं इससे पढ़ के बता दूँ, वी शुड गो अलोन फॉर स्विमिंग, हमें अकेले ही निकल जाना चाहिए तैरने के लिए, ठीक है। उसके बाद है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम, हर समय हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते रहना चाहिए, घर पे हो तब भी और अगर बाहर हो तब भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ टी और एफ़ का यूज़ करना है। सेंटेंस पढ़िएगा और सभी बॉक्स में टी, जो आपको सेंटेंस सही लग रहा है आपको वहाँ पे टी लिखना है, और जो आपको गलत लग रहा है तो वहाँ पे आपको एफ़ लिखना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी नोट कर लीजिए।
है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। FILL fill in the blanks, BLANKS blanks, USING using the words, WORDS words given, GIVEN given, the hint box, HINT hint, BOX box। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स। आपको हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसको देखकर आपको सेंटेंस लिखा हुआ है और जहाँ पे फिल यानी कि ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको फिल करना है। तो वर्ड्स हैं मूविंग, MOVING मूविंग, पहला वर्ड है मूविंग। उसके बाद है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA ज़ेब्रा, CROSSING क्रॉसिंग, स्ट्रेंजर, STRANGERS स्ट्रेंजर्स, एंड ROAD रोड। ठीक है, तो ये आपका वर्ड है। टोटल 4 वर्ड हैं और 4 वर्ड को आपको देखकर फिल करना है। रोड, उसके बाद है मूविंग, मूविंग मीन्स होता है चलता हुआ, रोड मीन्स आपको पता ही है सड़क होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे रोड को पैदल यात्री पार करते हैं उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। अब ये 4 वर्ड है, आपको उनको फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है वी मस्ट, WEVMUST मस्ट क्रॉस, CROSS क्रॉस द रोड एट द, पहला सेंटेंस है वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द, हमें हमेशा सड़क को पार करना चाहिए। कहाँ पर, मतलब सड़क का वो कौन सा जगह है जहाँ पे हमें सड़क को पार करना चाहिए। तो आपको वर्ड देखने हैं, उसके बाद आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है वी शुड, WEVSHOULD वी शुड नॉट, NOT नॉट, PLAY प्ले ऑन द, हमें नहीं खेलना चाहिए। कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे से आपको वर्ड चूज़ करना है, उसके बाद आपको फिल करना है। तो आप जब भी फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब उतारेंगे, ठीक है ना, तो ब्लैंक्स जो मैंने जगह छोड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है वो निशान वहाँ पे जगह इतना छोड़िएगा ताकि आपका वर्ड सही से अट सके। ये नहीं कि आपको एकदम छोटा सा छोड़ना है। मैंने अपने हिसाब से बोर्ड पे जगह यानी कि वहाँ पे का जगह ब्लैंक्स छोड़ दिया है, तो आप भी अपने हिसाब से छोड़िएगा बुक में जगह, ताकि आपका जो वर्ड है, जो आप वर्ड बाद में फिल कीजिएगा, वो आसानी से अट सके। आपको बुक में तो आसानी से अट जाएगा, लेकिन नोटबुक वाले बच्चे जिनको नोटबुक में अभी नोट करना है, वो ब्लैंक्स को अच्छे तरीके से, ब्लैंक्स का जो स्पेस है वो अच्छे तरीके से छोड़ेंगे, ताकि जो वर्ड लिखना होगा वो वर्ड सही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वहाँ पे अट सके। ठीक है ना, कम जगह नहीं छोड़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा जगह छोड़ना है। इन दोनों बातों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद है नंबर थर्ड है वी, WEV मस्ट, MUST मस्ट, वी मस्ट नॉट, NOT नॉट, GET गेट, ऑफ, OF ऑफ, फ्रॉम, FROM फ्रॉम, अ बस। वी मस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ बस, कैसे बस से हमें नहीं उतरना चाहिए। तो यहाँ पे से आपको वर्ड चूज़ करना है, उसके बाद आपको लिख देना है। तो हमें कैसी बस से नहीं उतरना चाहिए, तो आपको चूज़ करके वर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर से मैं एक बार समझा दूँ। पहला सेंटेंस है वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द ब्लैंक्स,
हमें हमेशा उस जगह से क्रॉस करना चाहिए रोड जहाँ पे बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? तो आपको वर्ड देखना है, उसके बाद आपको फिल करना है। उसके बाद है वी शुड नॉट प्ले ऑन द, हमें नहीं खेलना चाहिए। कहाँ पर नहीं खेलना चाहिए? तो आपको वर्ड देखना है, उसके बाद फिल करना है। वी मस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ बस, तो कैसी बस से हमें उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। तो आपको वर्ड चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। अब लास्ट जो सेंटेंस है वो भी नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और नंबर 4 है वी शुड, WEVSHOULD, वी शुड नॉट, NOT नॉट, TAK टेक, things, THINGS things, from, FROM from, we should not take things from blanks, हमें किसी भी तरह के सामान नहीं लेने चाहिए। किन से नहीं लेने चाहिए? ये तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कोई मतलब कैसा इंसान है जिससे हमें उसका दिया हुआ सामान नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह का, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो खिलौना टॉयज़ हो, किसी भी तरह के सामान नहीं लेने चाहिए। कैसे व्यक्ति से, कैसे इंसान से? तो आपको जो हिंट बॉक्स है उसमें से आपको वर्ड चूज़ करना है। उसके बाद सभी सेंटेंस में 1 बाय 1 आप सही सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड को देखेंगे, उसके बाद उसे फिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। ये दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा। पहला वाला है ट्रू एंड फॉल्स, और दूसरा जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, सेकंड एक्टिविटीज़, वो है आपकी ट्रू एंड फॉल्स, और थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। और नेक्स्ट जो आपका बच गया है वो आपका क्वेश्चन आंसर है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आपका ये दोनों आप बना लीजिएगा होमवर्क में, और उसके बाद रिमेंबर कीजिएगा। ओके, तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोटबुक में नोट करने वाले बच्चे नोट करेंगे, और ब्लैंक्स में आप ब्लैंक्स का इतना स्पेस छोड़ेंगे ताकि आपका जो वर्ड है वो आसानी से आप वहाँ पे लिख सकें, ठीक है ना। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है डू नॉट बी सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स होता है खुदगर्ज, है ना। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे हम घर में हो तो भी, और अगर हम स्कूल में हो तो भी, या अदर हम कहीं पे भी हो, हमें सभी के बारे में सोचनी चाहिए, ठीक है ना। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचनी है, ठीक है ना। चाहे वो आपसे बड़े हों, कोई भी हो, सभी की हेल्प करनी है। अगर कोई मुश्किल में है तो उनकी भी हेल्प करनी है। ओके, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, और जो गुड मैनर टिप आपको दिया जाता है उसे फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ठीक है ना। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और जो आज का गुड मैनर टिप है वो क्या है? डू नॉट बी सेल्फिश, हमें खुदगर्ज नहीं बनना है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।